नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। कहते हैं जो सड़क पर चलता है वही असली भारत देखता है। आज हम बात करेंगे 35 साल की एक ऐसे यंग लॉजिस्टिक होल्डर से जिनके पिता खुद एक ड्राइवर रहे हैं, जिन्होंने अपने पिता के संघर्ष को करीब से देखा है और अब उसी दुनिया को एक नई दिशा देने वो निकले हैं। आइए जानते हैं उनसे कि ड्राइवरों की असली जिंदगी कैसी होती है और उनके लिए क्या बदलना जरूरी होता है। इस यंग लॉजिस्टिक होल्डर का नाम है चिराग कतीरा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चिराग कतीरा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चिराग कतीरा जी, आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं ड्राइवर्स के बारे में। देखिए, अक्सर हम उनकी प्रॉब्लम्स को उठाते हैं, तो हमें लगा कि आप एक ऐसा यंग चेहरा है जो ड्राइवरों की तकलीफों से भली भांति वाकिफ है, क्योंकि जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपके पिता खुद ट्रक ड्राइवर रह चुके हैं, तो शायद वो और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उनकी मुश्किलें क्या हैं और उन चीजों को कैसे दूर किया जा सकता है। ये स्टार्ट होता है 2009 से, जब मेरे फादर ने डिसाइड किया था, मतलब जैसे कि हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा था। मेरे फादर खुद ड्राइवर रह चुके हैं, तो आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, और उन्हें हमेशा उसकी जर्नी पता है कि ड्राइवर कौन कौन से चैलेंज के थ्रू गुजरता है। वो काफी टाइम मुझे बताते हैं कि हमारे समय में तो X to Y लोकेशन जाने के लिए फोन्स नहीं हुआ करते थे, तो 20-20 घंटे 25-25 घंटे लगते थे। गाड़ी खराब हो गई तो 4-4 दिन लगते थे। द चैलेंजेस दे यूज्ड टू फेस, एंड ही वुड ऑलवेज टेल मी कि ड्राइवर की लाइफ बहुत डिफिकल्टी से जाती है। एंड दैट इज व्हेन माय फादर डिसाइडेड अलोंग विद हिज ब्रदर्स, हमारा जॉइंट फैमिली बिजनेस है, तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि 2009 में हमें कुछ ड्राइवर्स के लिए भी करना है। एंड एक्चुअली हमारी कंपनी में हमने सारथी या चालक करके बात करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव उनको हम लोग सारथी ही बोले, तो ये सारथी की भी जीवन में बदलाव लेके आना है। तो अब इनके जीवन में बदलाव लेके आने के लिए हमने हमारी कंपनी में डिसाइड किया कि 20 लोगों से एक्सपेरिमेंट करते हैं, 20 लोगों से। तो हमने वो 20 लोग को, वो समय आई थिंक ट्रक कुछ 10 या 12 लाख रुपए के आसपास की होती थी। तो हमने सबको बुलाया और 20 लोग को हमने इमीडिएटली डिसाइड किया कि इनको चालक से मालक बनाना है। एंड हमने उनको विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी हमने उनको ट्रक दिला दी और वो एक्सपेरिमेंट किया। एंड ट्रस्ट मी, वो लोग तो फ्लरिश हुए। उसके साथ में टिल नाउ हम लोग ने 254 समथिंग को हमने चालक में से मालक बनाया हुआ है, एंड करीबन 500 ट्रक के मालिक हो चुके हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई टेल यू कि हमारी कंपनी बढ़ रही है, हम लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास हर एक ओनर बन के रह रहा है। एंड समवेयर दिस चालक आर बिकमिंग मालक। सो मेरे पास जो भी चालक भी आता है, समझो हमारी खुद की भी 286 की फ्लीट है, 300 के आसपास की हमारी ट्रक है, खुद की ओन्ड है। उसके अंदर भी हमारे चालक को पता है, हमारे साथियों को पता है कि अगर जो इस कंपनी में ईमानदारी से हम लोग 3 से 5 साल ट्रक चलाएंगे तो हमें भी आगे जाके इसका मालिक बनाने के लिए कंपनी हेल्प करेगी। हमारी कंपनी में एक तो ड्राइवर रिटेंशन, मतलब कोई छोड़ के जाता नहीं, इट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर। मेरे पास एक्सेस में हमेशा साथी होते हैं। कल को अगर कोई मालिक बन जाएगा तो वो क्यों मतलब करेगा ना, वो तो अपना चलाएगा, अलग से करेगा। तो हमारा उस पर भी एक बिलीफ है कि एज ए सोसाइटी हमारा काम है देना, और कोई आपके हाथ से लेके जाएगा, नसीब से लेके नहीं जाएगा। और आप जब किसी के साथ अच्छा करते हो तो कोई आपको नहीं छोड़ता, कोई आपके साथ गलत नहीं करेगा। एंड इनफैक्ट ये कम्युनिटी इतनी लॉयल है, मतलब अगर जो आप इनको सिर्फ रिस्पेक्ट दोगे तो आपको इतना सारा प्यार करे कि वो ऑलरेडी अपनी जान की बाजी लगा के हमारी सेवा कर रहा है। तो उसको तो मेरे हिसाब से उसको चालक से मालक बना तो वो डिजर्व भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये उसका हक है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि वो अपना जीवन अपनी जान की बाजी लगा के हमें दे रहा है। एंड काफी टाइम ऐसा भी हुआ है कि कुछ चालक हमें छोड़ के भी गए हैं। वो खुद का, हमारी कंपनी में से करीबन 28 ट्रांसपोर्ट भी खुले हैं, 28 ट्रांसपोर्ट कंपनीज हमारे में से खुली हैं। बट समवेयर फिर भी हमें वो चीज इफेक्ट नहीं करती, वो हमें हमारी राइट डूइंग से वो स्टॉप नहीं कर सकती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो लोग के ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो लोग फिर भी हमारे साथ जुड़ के कहीं कहीं बिजनेस भी कर रहे हैं। जहाँ पे एक्स लोकेशन को मैं सर्विस नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे वो कर रहे, तो वो हमारे साथ मिलके कर रहे हैं और खुद का भी इंडिविजुअल कर रहे हैं। तो वही है ना कि देखिए, अगर जो आपकी सोच बड़ी है, आपकी सोच क्लियर है और आपको खुद पे विश्वास है, तो मेरे हिसाब से फिर कोई भी चीज आपको तकलीफ नहीं दे सकती और आप सिर्फ आगे ही बढ़ोगे। और जो लोग, आप पहली बात तो हमें जो वहम होता है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको रिस्पेक्ट देंगे तो ये हमारे सर पे चढ़ जाएगा या हमारे अगेंस्ट आएगा। तो ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ ट्रकें रास्ते पे चल रही है। अगर ये 10 मेरे में से निकल के आ जाएंगी तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, बिकॉज देयर आर मोर देन 1 करोड़ ट्रक्स ऑन द रोड। बट ये मेरी सोच है कि जहाँ पे कि मैं उसको आगे नहीं बढ़ाऊं, मैं उसको रोके रखूं,
तो मैं जब उसको पकड़ के रख रहा हूँ तो मैं खुद को भी तो पकड़ के रख रहा हूँ, खुद की सोच को भी तो लिमिट कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये लोग को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। दैट इज हाउ वी सी अवर ग्रोथ एंड इट इज हैपनिंग इन रियल विद अस। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी चीज है, सोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से हादसे हो जाते हैं या फिर सेफ्टी नहीं होती उनकी, तो वो कभी चाहते भी नहीं कि उनके बच्चे जो हैं वो ट्रक ड्राइवर बने। और उनको मतलब अपने बाद अपने बच्चों की ज्यादा परवाह रहती है कि उनका कल को आने में कोई क्या ही करेगा, ट्रक मालिक नहीं पूछते, इतना सैलरी दे दी बस बात खत्म। लेकिन आप ऐसा क्या कर रहे हैं अपने ड्राइवर्स के लिए कि उनको अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं सेफ नजर आ रहा है? तो हमारे इसमें बहुत क्लियर है कि पहली बात तो जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो एक SNG10 बन जाता है, वो हमारे चालक। सो हमारा एक पॉलिसी है D2D जो हम लोग बहुत पहले से फॉलो करते हैं कि ड्राइवर टू डायरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। सो हमारे 4 कोर वैल्यूज है SNGT में, दैट इज सत्य, सेवा, श्रम और सम्मान। और सम्मान में हमारा सबसे पहला जो मूल उद्देश्य हम कह सकते हैं, हमारा जो कोर वैल्यू है उसमें सबसे पहला आता है D2D, नो डिफरेंस। ड्राइवर और डायरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने और मेरे जो सारथी को मैंने मेरी बराबरी में लेके आया, तो सबसे पहले तो उनके घर वालों को वही इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। इनफैक्ट अभी 2 अक्टूबर का मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। सो हम लोग वी आर गुजरातीज, तो हमने डांडिया रखा था। तो हमारे डांडिया में गरबा आई है। सो हमारे गरबा में यूट्यूब पे भी वो वीडियोज है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी है। वो गरबा के वीडियोज में हमारे ड्राइवर्स के साथ उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, सभी लोग एक ही साथ खाए, हम लोगों ने एक ही साथ में गरबा किया। और इनफैक्ट हमने हमारे काफ़ी सारे जो चालक है हम उनको भी यही बोलते हैं, और जो मालक बनता है हम उसे वहाँ पे सम्मानित करते हैं कि ये भाई हमारे आगे बढ़े हैं और ये ट्रक ओनर बने हैं। सो विच बिकम्स इंस्पिरेशन टू अदर्स। तो कहीं ना कहीं जब इंसान को देखिए, इंसान आज सबसे पहले क्या देखता है पता है जॉब के अंदर? वो देखता है सिक्योरिटी, कि ये मैं यहाँ पे काम करूंगा तो क्या मुझे सिक्योरिटी है, क्या मैं सेफ हूँ। ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी आज मुझे यूज करके कल छोड़ देगी। दूसरा वो देखते हैं डिग्निटी, कि क्या मुझे सम्मान मिलता है, तो हम उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हम उसे सम्मान देते हैं। और दूसरा एक फैमिली से अश्योरेंस, यही ऑब्जेक्टिव है। एक सर वो है ना कि आपने बेटियों के लिए भी, ड्राइवर भाइयों की बेटियों के लिए भी एक स्कीम चलाई है, आपने मुझे बताया था कि अगर किसी की बेटी होती है तो उसके लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं। उनकी बेटियों को हम लोग उन्हें कहते हैं कि आप पहले तो उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। सो इसके लिए हमने एक स्कीम स्टार्ट किया है, विच इज नॉट स्कीम, एक हमारा एक एक्टिविटी हमने किया हुआ है। इट्स अ पार्ट ऑफ अवर इनिशिएटिव्स। सो हमारे इनिशिएटिव का एक्टिविटी का नाम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सो ये क्यों स्टार्ट हुआ मैं आपको ये भी बताता हूँ। सो मेरा एक कजिन है, उसको डॉटर हुई, तभी हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया। सो जब डॉटर हुई तो मैंने सोचा कि लाइक आई विल हैव अ वर्ड विद द चालक्स के साथ। तो हमारे पास काफ़ी सारे, बिकॉज वी आर वर्किंग इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड दिल्ली एंड राजस्थान 4 स्टेट, तो हमारे पास काफ़ी सारे लोकल ड्राइवर्स भी हैं। तो मैंने अलग अलग लोगों से अलग अलग बात की। तो जब मैंने हमारे जो महाराष्ट्र के स्टाफ थे उनसे पूछा कि आपको भी बेटियां होंगी, तो बोला हाँ, तो मतलब पढ़ाई लिखाई। तो उन्होंने कुछ लोग ने कहा कि हमारे इसमें बेटियों को पढ़ाते नहीं है। मैंने बोला क्यों? तो कहते बेटी को पढ़ाएंगे तो शादी करके चली जाएगी, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। फिर मैंने हमारे कुछ नॉर्थ से हमारे ड्राइवर्स हैं उनसे मैंने बात की, तो वो कहते कि हमारी कम्युनिटी में तो उनको पढ़ाई देना ही नहीं होता है, उनको खेती बाड़ी सिखा के उनको घर संभालना होता है, ये पढ़ेंगी तो बिगड़ेंगी। बाद में मैंने अलग लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि लड़की को पढ़ा के क्यों, क्या फायदा। तब मैंने वो चीज को रियलाइज किया। मैंने मेरे फादर के साथ बात की, मेरे ब्रदर्स के साथ बात की, मैंने रियलाइज किया कि आज मतलब ये लोग कितनी वो सोच में, ये लोग कितने बर्डन्ड है, कितने वो लोग जुड़े हुए खुद के रॉन्ग बिलीफ को लेके, खुद के सोसाइटी के बिलीफ को लेके, कि वो लोग को इसमें से आगे नहीं बढ़ना है। सो वी टुक इनिशिएटिव कि जहाँ पे कि हम इनकी सोच को भी आगे बढ़ाएं, बिकॉज इनकी सोच आगे बढ़ेगी तो ये बेटियों को अपनाएंगे, तो ये बेटी को पढ़ाएंगे। सो हमने डिसाइड किया कि जिनकी भी बेटियां हैं उनके एजुकेशन के लिए खर्चा हम देंगे, उनको एजुकेशन के लिए सपोर्ट हम देंगे। सो दैट इज वेयर वी स्टार्ट विद दिस इनिशिएटिव, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और बाद में इनकी जिनकी भी बेटियां, मैं आपको इनफैक्ट काफ़ी सारे फोटोज भी हमारे पास है कि हमारे स्टाफ हो, हमारे सारथी हो, उनकी बेटियां हो, या हमारे यहाँ पे कोई भी लड़की हो जिसकी शादी होती है तो उसको 21,000 रुपए का हम लोग इनाम देते हैं। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है।
और जो गर्ल चाइल्ड के लिए हम लोग एजुकेशन सपोर्ट देते हैं, और इनफैक्ट काफी सारे दूसरे भी आश्रम्स हैं जहाँ पे भी सपोर्ट द गर्ल चाइल्ड, उनके एजुकेशन के लिए, उनके ग्रूम में अपब्रिंगिंग के लिए भी स्पॉन्सर। सो हमारा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, ये भी है कि अगर जो लड़की पढ़ेगी, बिकॉज घर का जो बच्चे, जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी सोच, उन घर में जो बदलाव आता है, जो फैमिली में बदलाव आता है, वो एक औरत ही लेके आ सकती है। हम और नई मर्द कुछ नहीं सोच कर से सकते। बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं सर। आपकी नई सोच थी, आपने अपनी लॉजिस्टिक को बढ़ाया धीरे धीरे, क्योंकि आप यंग थे ना। ऐसे धीरे धीरे यंग बच्चे जितने भी हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो नई सोच में बदलाव आता है और कुछ ना कुछ नया निकलता है वहां से। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो आपकी लॉजिस्टिक उठाई और आपने उठाने के बारे में सोचा है। मुझे लगता है बाकियों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक सवाल और है मेरा आपसे कि जिस तरह से ट्रक ड्राइवर्स हम देखते हैं कि सड़कों पर आए दिन हादसे होते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है ड्राइवर्स के साथ, तो आप क्या कुछ उनको ऐसा समझाते हैं, या फिर ऐसा कुछ आपने सोचा है कि उनको उस चीज से कैसे बाहर निकाला जाए? पास ऑलरेडी हमारी एसएनजीटी पाठशाला करके हैं, जहाँ पे हम लोग ड्राइवर्स को काफी सारी ट्रेनिंग देते हैं। एंड ऑल्सो हमारे पास एसएनजीटी पाठशाला करके हमारी पाठशाला है नासिक में, जहाँ पे हम लोग अलग अलग ओईएम से बुलाते हैं, उनके साथ टाई अप करके वी ट्रेन अवर ड्राइवर्स एवरी 6 मंथ्स। ये कंपलसरी है। कभी हमारे साथ टाटा जुड़ती है, कभी भारत बेंज जुड़ती है, कभी आइशर जुड़ती है, पर हमारे पाठशाला में वो लोग आके उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, और ये कंपलसरी एवरी 6 मंथ्स हम लोग कराते ही है, नो मैटर व्हाट। पर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। वो ट्रेनिंग के अंदर से, बिकॉज व्हीकल्स अपग्रेड होती हैं, बाद में रोड्स अलग अलग तरीके से, जैसे हमने देखा कि हमारे हाईवेज बेटर हो रहे हैं, हाईवेज बेटर हो रहे हैं, हमारा इंफ्रा इतना बेटर हो रहा है, हमारी व्हीकल्स इतनी बेटर हो रही है। आज हम लोग BS6 इंजन पे आ चुके हैं, तो हम लोग जैसे ट्रक परचेस करते रहते हैं, तो हमें ये भी बिलीफ है, हम ये भी मानते हैं कि हमारे ड्राइवर्स भी अपग्रेडेड होने चाहिए, तो हम लोग उन्हें ट्रेन करते हैं। दूसरा, हमने ड्राइवर्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर्स रखे हुए हमारी कंपनी के, जहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर द ड्राइवर्स नो मैटर व्हाट। द फर्स्ट थिंग वी डू इज कि हमें जैसे ही पता चलता है कुछ हुआ है, तो हमारी जो टीम है वो एक्शन में लग जाती है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट यूज करना है किसी भी तरीके से। फर्स्ट हमें हमारे ड्राइवर को सेफ रखना है, हमारा ड्राइवर सेफ होता है, उसके बाद वी ट्राई टू रिजॉल्व द सिचुएशन। बट द फर्स्ट थिंग वी डू इज के ड्राइवर को सबसे पहले सेफ करना है, बिकॉज हमारे जितने भी ड्राइवर मैं जानता हूँ, कोई भी जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता, ना कोई गलत काम करता है। तो यहाँ पे काफी सारे ट्रांसपोर्टर्स हाथ ऊपर कर देते हैं, फोन नहीं उठाते। हमारे यहाँ पे उल्टा है, हम सबसे पहले ड्राइवर की सेफ्टी का देखते हैं। हम पुलिस को भी इन्वॉल्व करते हैं, डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, हमारी टीम पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। ड्राइवर की सेफ्टी फर्स्ट होती है, उसके बाद हम लोग व्हीकल का जो भी प्रोसीजर उसको देखते हैं। बट वी डू हैव अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन, वी डू हैव अ ट्रेनिंग सेंटर्स विद अस, एसएनजीटी पाठशाला, जहाँ पे वी ट्रेन ड्राइवर्स, वी टॉक टू ड्राइवर्स। इनफैक्ट इनका इमोशनल हेल्थ का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। सो वो टाइम पे रोड सेफ्टी के साथ साथ हमारे साथ जो हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट आते हैं, जो उनके साथ बात करते हैं, उन्हें समझते हैं, और किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस पर हम लोग सोल्यूशन लेके आते हैं। और हमारे यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी होता है 31 मई, हेल्थ चेकअप होता है। यस, 31 मई जो हमारा वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तभी हम लोग ने कैंसर का हमने वो कराया था, कैंसर चेकअप कराया था ड्राइवर्स के लिए। फिर आंखों की टेस्टिंग हमारे यहाँ पे एवरी 6 मंथ्स होती है। उनको स्पेक्स है तो स्पेक्स फ्री में देते हैं। अगर जो किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। सो वी मेक श्योर कि वो लोग इमोशनली, फिजिकली, हर एक वे में ये लोग हेल्दी हैं। और कहीं ना कहीं दैट इज द मेजर रीजन कि हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट्स ना के बराबर हैं, हमारे साथ लोग खुश हैं, और कहीं ना कहीं हमारी कंपनी इज एबल टू परफॉर्म, और हमारा टर्न अराउंड टाइम काफ़ी अच्छा है। एंड दैट इज वेयर वी अर्न द मनी। सो हर जगह पे प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी है, बिकॉज वी वैल्यू द ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल सर। नहीं, अगर हम बात करें कि ये मैंने बहुत ही मतलब ऐसी ऐसी चीजें मैं सुन रही हूँ उस वक्त पे, जो मैंने शायद कभी सोची भी नहीं थी कि एक ड्राइवर के लिए इतना कोई सोच रहा होगा। हेल्थ चेकअप, बहुत सारे इश्यूज हैं। हमने देखा है कि बीमार होने के बावजूद ड्राइवर्स जो हैं वो ट्रक चला रहे हैं, रात दिन बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, और उनकी हेल्थ का कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगा सुनकर कि आप लोग उनके बारे में ये चीजें सोच रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे और है कि क्या लगता है आपको कि ड्राइवरों को जो एसोसिएशंस होती हैं, संगठन होते हैं, क्या उनके साथ जुड़ने की जरूरत है, या फिर वो उनके लिए जरूरी है, या फिर उनके बिना भी काम चलाया जा सकता है? क्योंकि मुझे पता है कि आप शायद एसोसिएशन से जुड़े हैं, किसी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं।
तो मैं ऑलरेडी एएमटीसी का कोविड के टाइम पे नेशनल प्रोजेक्ट हेड रह चुका हूँ। आई हैव आल्सो सर्व्ड एज जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र ऑफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। आई हैव आल्सो वर्कड विद एमपीएमएम, बीजीटी एंड आल्सो सेक्रेटरी ऑफ मोटर मालक कामगार वाहतूक संगठन ऑफ महाराष्ट्र। मैं एटवा के साथ भी काम कर चुका हूँ, मैं बीजीटी के साथ भी काम कर चुका हूँ। सो आई हैव वर्कड विद मेनी एसोसिएशंस। और देखिए, एसोसिएशंस हमें क्यों चाहिए? कुछ बदलाव लेके आना है बहुत बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, या कोई हमें पॉलिसीज हमें हमारी इंडस्ट्री में लेके आनी है तो। पर आई थिंक ड्राइवर वेलफेयर में एसोसिएशंस आर वर्किंग हार्ड, बट कहीं ना कहीं ये एक नैतिक जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की बनती है, एक इंडिविजुअल की बनती है, बिकॉज ट्रांसपोर्टर पैसे कमा रहा है, वो प्रॉस्पर हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्राइवर। असली हीरो कौन है जो बिजनेस कर रहा है? दैट इज ड्राइवर। अगर जो ड्राइवर नहीं है तो मैं कितनी भी अच्छी सिस्टम बनाओ, हम चाहे कितना भी अच्छा ऐप बना ले, कितना भी अच्छा हम लोग सिस्टम बना ले, क्रिएट कर ले, पर अगर जो मेरे पास मेरा ड्राइवर ही नहीं है तो ट्रक कौन चलाएगा? ट्रक कौन चलाएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? सो वी आर वेरी मच डिपेंडेंट। लॉजिस्टिक्स का जो बैकबोन है, हमारे देश का जो बैकबोन है, वो है हमारा ड्राइवर, हमारा सारथी। सो इट शुड बी द पॉलिसी ऑफ एवरी लॉजिस्टिक्स कंपनी। सबको कंपलसरी होना चाहिए, सबको विलिंगली होना चाहिए कि ये पॉलिसी हमको हमारी कंपनी में ऐड करनी है, हमारे एचआर में करनी है, चाहे वो छोटे से छोटा ट्रांसपोर्टर हो, बड़े से बड़ा ट्रांसपोर्टर हो, हर एक के अंदर ये होना चाहिए कि ड्राइवर वेलफेयर शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसको सोच के इसको नॉर्म बना देना चाहिए। ड्राइवर वेलफेयर में आप उसको एक अच्छा इंश्योरेंस दो, अच्छा मेडिक्लेम दो, उसके फैमिली के लिए आप एक पैकेज डिजाइन करो जहाँ पे अगर जो उसको कुछ भी हो जाता है, जैसे हमारी कंपनी में हमारे ड्राइवर्स को कुछ भी हो जाता है, टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस कभी हुआ नहीं, बट स्टिल वी हैव थॉट अबाउट इट कि नो कि देयर हैज अ पैकेज डिजाइन कि आफ्टर देन क्या, उसके बाद हमारे स्टाफ के लिए वी हैव दैट पैकेज डिजाइन कि उनके बाद क्या। तो उस तरीके से ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हर एक ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है, बिकॉज एवरी पेनी इज अर्नड बिकॉज ऑफ देम। अगर जो ड्राइवर के बगैर मैं एक रुपया नहीं कमा सकता हूँ, हजारों का स्टाफ लेके भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो असली हीरो, असली बैकबोन ऑफ द कंट्री एंड इकोनॉमी इज द ड्राइवर, नॉट द ट्रांसपोर्टर। सॉरी, मैं खुद ट्रांसपोर्टर के बोल रहा हूँ कि वी आर जीरो विदाउट अवर सारथीज बिकॉज दे आर द हीरो। बिल्कुल 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 सर। तो बहुत अच्छी बातें सर आपने कही, ड्राइवरों के बारे में बहुत अच्छी चीजें आपने कही। मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, बस मेरे पास चंद ही सेकंड है, चंद मिनट है, उनमें आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमें ऐसा क्या बदलाव करने की जरूरत है जो ड्राइवरों को बहुत ज्यादा सुरक्षित और उनको बहुत ज्यादा ही इस प्रोफेशन में आने के लिए उतारू करेगा? देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट हमें चाहिए डिग्निफाई करो ये जॉब को, बिकॉज ये कोई सोल्जर से कम नहीं है। सो इन्हें साथियों को वो रिस्पेक्ट के लिए हमें फाइट करना पड़े तो फाइट करेंगे, अगर जो लोगों तक अवेयरनेस कराना है तो अवेयरनेस करेंगे, बट इट इज अ वेरी बिग डिग्निफाइड जॉब, बहुत बड़ी डिग्निटी है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जॉब को। सेकेंडली, उसके वेलफेयर की पॉलिसीज होनी चाहिए, अगर जो गवर्नमेंट नहीं देती है तो इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर्स को एक पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए कि ड्राइवर के वेलफेयर के लिए, उसके फैमिली के लिए, बिकॉज इट्स अ रिस्की जॉब। अगर जो कोई 6 महीना घर नहीं जा रहा है तो वो एक होना चाहिए। तीसरा, कहीं ना कहीं ड्राइवर को एक सर्टिफाइड, जैसे कि इंजीनियर को एक डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, तो समवेयर आई थिंक दे डिजर्व सम टाइप ऑफ रिवॉर्ड और अ डिप्लोमा फॉर द ट्रक ड्राइवर, जहाँ पे उनको वो चीज़ एक रिवॉर्ड की तरह, एक जॉब प्रोफाइल की तरह मिले। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद उनके जो वर्किंग आवर्स है, चौथा जो उनका जो कितने घंटे वो ट्रक पे रहते हैं, जैसे इफ यू सी वर्ल्ड वाइड एक रेस्ट्रिक्शन है कि 8 घंटे के ऊपर ड्राइव नहीं करना है। सो हमारी कंट्री में वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो समवेयर आई बिलीव कि वी हैव टू डिजाइन कि या तो डबल ड्राइवर रखो या तो वर्किंग आवर्स पे इनका रेस्ट्रिक्शन रखो, उसके ज्यादा वो नहीं ड्राइव कर सकता है, बिकॉज वो फटीग में रहता है, उसको आप प्रेशराइज करते हो, इधर जाओ उधर जाओ, और वो मजबूर है, तो अब उसका मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। जब ये रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के थ्रू आ जाते हैं, ऐसा नॉर्म बन जाता है, पॉलिसी बन जाती है, तो ऑटोमेटिकली ही इज लीडिंग अ गुड लाइफ। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जहाँ पे ड्राइवर के लिए होना चाहिए। उनको आप जैसे कि अनस्किल्ड लेबर के अंदर उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको कुछ स्कीम्स में मिलना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो बीएसटी ड्राइवर्स जो बसेस चलाते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज फ्री होती है, उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज फ्री होती है। सो समवेयर दिस प्रोफेशन शुड ऑल्सो बी एक्नॉलेज बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, कि बिकॉज इन्होंने जो कोविड में किया है, हम सभी ने देखा है कि बाप बेटा एक दूसरे को मिलने से डरते थे, भाई भाई एक दूसरे से मिलने से डरते थे, और घर में बंद थे, सेम घर में रह के एक दूसरे को मिलने से डरते थे, पर उनके घर पे दूध आ रहा था, सब्जी आ रही थी,
ऑक्सीजन कुछ आ सिलेंडर्स रहा। पहुंचे, दवाइयाँ पहुंची, और बिल्कुल। हिंदुस्तान हमारा इतनी बेहतरीन और इतने अच्छे वे में कोविड से बाहर निकला, एंड वी वर एक्सपोर्टिंग द पैरासिटामॉल्स एंड मेडिसिन टू द वर्ल्ड, गिविंग इट टू द वर्ल्ड। हम एग्जैक्टली। लोग ने वर्ल्ड को दवाइयाँ दी, वर्ल्ड को हमने वैक्सीन दी है। तो कभी पॉसिबल हुआ है जब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, हमारा बैकबोन इतना स्ट्रांग था। हम्म। सो ये सारी चीजों को जब हम लोग समझेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि यूथ भी आएगा, यूथ भी एक सारथी बनना चाहेगा। और हम लोग जिस दिन से हमारे ड्राइवर्स को सारथी समझेंगे, वो रिस्पेक्ट, मान सम्मान और प्यार देंगे, तो बिल्कुल। डेफिनेटली बहुत लोग जुड़ेंगे, बहुत आगे जाएगा ये। हमारे घर पे खाना आ रहा है, दूध आ रहा है, डेली नेसेसिटीज सामान आ रहा है, हॉस्पिटल में दवाई जा रही है तो बिकॉज ऑफ ड्राइवर आ रही है। तो हम दिवाली मना रहे हैं, वो उनकी दिवाली है। उनकी दिवाली यही है कि हर एक हिंदुस्तानी अच्छी दिवाली मनाए। ये हमारे ड्राइवरों की इच्छा होती है, यही उनकी दिवाली होती है। आज के समय में हम लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग ये कम्युनिटी को भूल चुके हैं। इनफैक्ट कि आपके चैनल को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पे आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, जो हाईलाइटिंग, मतलब आई डोंट थिंक कोई और इस तरीके से हाईलाइट भी कर रहा है ये हमारे वॉरियर्स को। सो ड्राइवर एक हमारा वासुदेव है। अगर आपने देखा होगा, महाभारत का युद्ध तब कब जीता गया, कैसे पॉसिबल था? जब वासुदेव ने खुद ने, वो अच्छे सारथी थे, तो वो वासुदेव, ही वॉज अ सारथी। तो कृष्णा जी खुद ड्राइवर बन के महाभारत का युद्ध जीता है। तो हमारे देश को अगर जो जीतना है, वर्ल्ड में ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बननी है, तो डेफिनेटली हमें हमारे सारथी का सुनना होगा, सारथी को मान सम्मान देना सहयोग होगा। देना होगा। और अगर जो हमारे सारथी सही होंगे, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, ड्राइवरों के बारे में हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताने के लिए। और मुझे लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं वैसा काम करने की जरूरत बहुत सारे लोगों को है, ताकि ड्राइवर्स जो हैं वो अपने आप को इस प्रोफेशन में आगे भी देख पाए, अपने बच्चों को भी देख पाए और खुद भी सेफ फील कर पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही मैं सबसे इजाजत लेना चाहूंगी। थैंक यू। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में, बीमा में दिक्कत आते थे। लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से हूँ जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में, और उसका सर्विस सब बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है, और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।